हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने लव इज़ अ स्वीट पॉइजन के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी से बात करने की कोशिश करते हैं पर कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी अपने घर में आ जाते हैं और भागते हुए अपने रूम में आते हैं और रूम के डोर को क्लोज करके उसके सहारे स्लाइड होते हुए वो फ्लोर पे बैठ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करते हैं और कहते हैं कि ते आप भी सबकी तरह हैं, आप भी सिर्फ अपने लस्ट की वजह से मुझे चाहते हैं, आपको कोई मुझसे प्यार नहीं, आप बस मेरी बॉडी को चाहते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं कि आप में और बाकी उन लोगों में कोई अंतर नहीं है जो मुझे सिर्फ अपने बेड पे एक बार यूज़ करना चाहते हैं। ये सब आपने इसे लेके करा था ना कि आप मुझे एक बार अपने साथ अपने बेड पे ले जाएं, आपको कोई मुझसे प्यार नहीं, आपने ये सब एक एक्टिंग करी थी, झूठा प्यार करने का मेरे से एक नाटक करा था, ते मैं आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वो ये सब कहते हुए काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। बहुत देर तक ऐसे ही फ्लोर पे बैठ के रोते हैं। फिर वो खड़े होते हैं फ्लोर से और वॉशरूम में चल जाते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही कोल्ड शावर लेते हैं और वो शावर के नीचे बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही रोते रहते हैं। फिर वो अपने रूम में आ जाते हैं और कुछ देर बाद सीलिंग बेड पे लेट कर सीलिंग को ही देखते रहते हैं। और दूसरी साइड ते बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं। वो बस कुकी से बात करना चाहते हैं, वो कुकी को सारी चीज़ें बताना चाहते हैं पर कुकी उनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। ये सोचते हुए ते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो 4 o'clock सुबह मॉर्निंग में अपने घर आते हैं और वो अपने बेडरूम में आ जाते हैं और वो काउच पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा बस कुकी के बारे में सोच रहे होते हैं और सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा वाइन ड्रिंक करते हैं और वो बस कुकी का ही नाम बार बार ले रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा नशे की कंडीशन में आ जाते हैं। और वो बस ये कह रहे होते हैं, कुकी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैंने ये सारी चीज़ें तुमसे जानबूझकर हाइड नहीं करी है। और वो बस रो रहे होते हैं और दूसरी साइड कुकी उठ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं। फिर वो रेडी होते हैं और वो जब रेडी होके नीचे आते हैं तो अपने मॉम को और अपने डैड को वर्क करते हुए देखते हैं तो वो अपने फेस पे एक फेक स्माइल रखते हैं और वो उन्हें बहुत ही चेयरफुल वॉइस में गुड मॉर्निंग विश करते हैं और वो उनके साथ ब्रेकफास्ट करके वो अपने वर्क पे चल जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सैड होते हैं ते के झूठ बोलने पे, ते के चीज़ें हाइड करने पे। फिर वो अपने वर्क प्लेस पे आते हैं और अपने वर्क को बहुत ही साइलेंटली कर रहे होते हैं, जिसे जिमिन और शुगा भी नोटिस करते हैं। वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिमिन उनसे कहते हैं, कुकी तुम ठीक तो हो ना, तुम इतने ज़्यादा क्यों सैड दिखाई दे रहे हो, सब ठीक है ना। तो वो कुछ नहीं बोलते और कहते हैं कि जिमिना कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बस अपने वर्क पे फोकस करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर उनकी तरफ फेक स्माइल दिखाते हैं और वो कंटिन्यूसली अपने वर्क पे ध्यान देने लगते हैं, जिसे देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा उनके लिए वरिड होते हैं। और शुगा जिमिन को इतने ज़्यादा टेंस देख के वो उनके पास आते हैं और वो अपने स्वीट टोन में कहते हैं कि जिमिन क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों दिखाई दे रहे हो। तो जिमिन अपनी स्वीट वॉइस में उनसे कहते हैं कि पता नहीं कुकी को क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा सैड है और वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ अपने कुकी को लेके। जिमिन के मुंह से ये वर्ड सुन के कि वो अपने कुकी को लेकर टेंस है तो शुगा उनकी तरफ अपनी एक आईब्रो को रेज करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारा कुकी। तो जिमिन स्माइल करते और कहते हैं कि हाँ, वो मेरा सोलमेट है, तो वो मेरा कुकी हुआ ना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं, जिसे सुनकर शुगा भी स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि चलो हम दोनों मिलके एक बार कुकी से बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। वो दोनों कुकी के पास आते हैं और कुकी के हैंड को होल्ड करते हैं और उन्हें एक साइड टेबल के पास ले आते हैं और उन्हें आराम से बैठाते हुए उनसे कहते हैं, कुकी क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या चीज़ें हाइड कर रहे हो, तुम इतने ज़्यादा टेंस दिखाई दे रहे हो, इतने ज़्यादा अपसेट हो, हमें एक बार बताओ तो कुकी उनसे फिर कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अपने वर्क पे फोकस करना चाहता हूँ, मेरे कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, मैं उनको लेकर टेंशन में हूँ। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम एक बार हमें बताओ, क्या पता हम तुम्हारे कोई हेल्प कर सकें। तो ये सुनकर कुकी स्माइल करते और कहते हैं कि जिमिन ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगा। और वो ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं और अपने वर्क पे काम करने लगते हैं। तो शुगा उनसे कहते हैं, जिमिन तुम बेकार में इतना ज़्यादा
स्ट्रेस ले रहे हो, कुकी बिल्कुल ठीक है, उसे थोड़ा टाइम दो, फिर वो ठीक हो जाएगा। और वो ये जिमिन से बात ही कर रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे ते आ जाते हैं। ते को देखते ही शुगा उनके पास जाते हैं और स्माइल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि सर आपको क्या चाहिए। तो ते उनसे डायरेक्ट बोलते हैं कि मुझे कुकी चाहिए। तो ये सुनते ही शुगा थोड़े से शॉक्ड होता है और उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि ते भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। तो शुगा उनकी तरफ स्माइल करता है और उनसे कहते हैं कि सर आप अभी बैठे, मैं कुकी को भेजता हूँ, कुकी अभी दूसरे ऑर्डर कंप्लीट कर रहा है। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो कुकी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि कुकी, मिस्टर किम तायोंग आए हैं और वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो ये सुनते ही कुकी उनसे कहते हैं कि मेरे को किसी से बात नहीं करना और ये मेरा वर्क प्लेस है, मैं यहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए आता हूँ, सो प्लीज़ आप उन्हें मना कर दीजिए, मेरे को काम करना है। और वो ये कहकर अपने वर्क पे ध्यान देने लगते हैं। तो शुगा ये सुनकर थोड़े से शॉक्ड होते हैं और जिमिन भी वहीं पे खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि कुकी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे और ते के बीच में। तो वो कहते हैं कि ते से मेरे को कोई बात नहीं करनी है, जिमिन प्लीज़ इस नाम को मेरे सामने प्लीज़ रिपीट मत करना। और वो ये कहकर बस अपने वर्क में लग जाते हैं। शुगा कुकी का मैसेज लेकर ते के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बोल देते हैं। तो ते काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ मैं एक बार कुकी से मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं आपके किचन एरिया में जाके कुकी से बात कर लूँ। तो शुगा और ते की बात मानते हुए कहते हैं कि ठीक है सर, आप जा सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो जैसे ही उनकी परमिशन मिलती है, ते भागते हुए किचन एरिया में आ जाते हैं और वो तुरंत ही कुकी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कुकी प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। पर कुकी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उनसे कहते हैं कि सर प्लीज़ आप बाहर जाके बैठें, थोड़ी देर में आपके पास वेटर आ जाएंगे आपका ऑर्डर लेने, तो प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, ये हमारा वर्क प्लेस है, यहाँ पे किसी को भी आने की परमिशन नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्टाफ मेंबर ही आ सकते हैं। और वो ये कहते हुए उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं। पर ते उनसे कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा जब तक मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा, मेरे को अपनी बात कहने तो दो कुकी, प्लीज़ मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो। तो कुकी उनसे अपनी बहुत ही एंग्री टोन में कहते हैं कि आप भी सबकी तरह हैं, सब सिर्फ और सिर्फ आप मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे ना, इसलिए आप मुझे इतनी ज़्यादा मनी पे करते थे। जब मैं आपकी मनी से नहीं माना तो आपने मेरे साथ एक फेक लव का नाटक करा, यही सब आपका एक प्लान था ना, मुझे अपने करीब लाके और फिर मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहते थे ना आप। और वो ये कहकर कुकी की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। ये बात सुनकर ते बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो कहते हैं कि कुकी तुम क्यों गलत समझ रहे हो, मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। तो ते की ये बात सुनकर कुकी उनकी तरफ स्माइल करते हैं और कहते हैं कि आपने यही चाहा था मिस्टर तायोंग, और मैंने आपको बिल्कुल सही समझा है। आप डे में मेरे से यहाँ मिलते थे और रात में आप मेरे डांस को देखने बार में आ जाते थे। वहाँ पे सब लोग मुझे किस नज़र से देखते हैं मुझे ये अच्छे से पता है। वो मुझे सिर्फ अपने पास चाहते हैं और वो मेरे साथ क्या करना चाहते हैं मैं ये अच्छे से जानता हूँ। और आप भी उनमें से एक हैं। आप भी सिर्फ और सिर्फ मेरी हॉट बॉडी की वजह से मेरे पास आए थे ना। आप मेरे को लगता था कि आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरे स्वीटनेस की वजह से, मेरे लव की वजह से मुझे प्यार करते, पर नहीं, मैं गलत था। आप भी सबकी तरह हैं। आप सिर्फ मेरी हॉट बॉडी को चाहते हैं और आप उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते अगर मुझे ये पता नहीं चलता। तो ये सुनते ही ते उनसे कहते हैं कि नहीं कुकी, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा है कि मैं तुम्हें अपने ले पाऊँ, पर प्लीज़ कुकी मेरी एक बार बात सुनो। पर कुकी उनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं। ते अपने हैंड को उनके शोल्डर पे लेके जाते हैं तो कुकी काफ़ी गुस्से में उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि आप मुझे टच मत कीजिए मिस्टर तायोंग, और आप यहाँ से जा सकते हैं। आप हर एक को अपने मनी के पावर से अपने पास ला सकते हैं, पर मैं आपकी मनी से नहीं आपके पास आऊँगा। और वो ये कहते हुए मनी पाउच जो उन्होंने रात में निकोल के थ्रू कुकी को दिया था, वो कुकी उनके पास थ्रो कर देते और कहते हैं कि आप अपना मनी लीजिए और यहाँ से जाइए। और वो बहुत ही एंग्री आइज से उनकी तरफ देखते हुए ये बात कहते हैं। तो ते बस अपने हेड को नीचे करते हैं और उस मनी पाउच को अपने हैंड में लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा रोते हैं। जिमिन ने ये सारी बातें सुन ली होती हैं। जिमिन तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं और वो कुकी को टाइटली हग कर लेते हैं और कहते हैं
कि कुकी इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया नहीं। तो कुकी उनसे रोते हुए कहते हैं कि ते भी उस बार में आते थे और वो सिर्फ मेरे डांस की वजह से, मेरी हॉट बॉडी की वजह से मेरे लिए क्रेजी हुए थे, वो मुझसे कोई प्यार नहीं करते जिमीना। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। उनको इतना ज़्यादा सैड और रोता हुआ देख कर जिमिन को भी काफ़ी ज़्यादा ते पे गुस्सा आता है कि ते ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर वो उस बार में जाते थे तो वो एक बार कुकी को बता तो सकते थे, उन्होंने उनसे ये सारी चीज़ें क्यों हाइड करी, यानी कि वो भी सबकी तरह है। और दूसरी साइड ते बाहर आ जाते हैं और वो एक पार्क में जाके बैठ जाते हैं बेंच पे, और वो अपने हेयर को बहुत ही टाइटली अपने हैंड से ग्रिप कर लेते हैं और वो विस्पर करके कहते हैं कि कुकी तुम मुझे क्यों गलत समझ रहे हो बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैं तो तुम्हें ये कैसे समझाऊं कि मैं बस बार में गया था, मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम आइसक्रीम पार्लर में देखा मुझे तुमसे लव तब हुआ था। मैं बहुत कंफ्यूज था कि तुम और कुक एक ही हो या अलग अलग हो, इसलिए मैं कंफर्म करने के लिए बार बार तुम्हारे पास आता था, बार में आता था और तुम्हारे इस आइसक्रीम पार्लर में आता था ताकि मैं कंफर्म कर पाऊँ कि तुम दो अलग पर्सन नहीं हो। मैंने जिससे प्यार किया और जो मेरा क्रश है वो दोनों एक ही है। ये कहकर ते काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो बस अपने आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं। ते थोड़ी देर तक वहीं पे ही बेंच पे बैठे रहते हैं, तभी उनका कॉल आता है। तो जैसे कॉलर आईडी चेक करते हैं कि आरएम का कॉल है, आरएम उन्हें फ़ोन पे बोलते हैं कि ते तुम कहाँ हो, जल्दी से ऑफिस आओ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम इतनी देर से कहाँ पर हो। तो ते उनसे कहते हैं कि योंग मैं बस आ रहा हूँ, और वो उनकी बात को आधी बात को ना सुनते हुए कॉल को कट कर देते हैं। फिर वो कुछ देर के बाद अपने ऑफिस चल जाते हैं। वहाँ पे आरएम ऑलरेडी बहुत गुस्से में होते हैं और वो ते का वेट कर रहे होते हैं। ते जैसे उनके पास आते हैं उनसे अपने स्वीट टोन में कहते हैं कि ये सियोंग आपने मुझे किस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाया। तो आरएम उन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए हो अपने काम को लेके, तुम्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और वो ये कहकर गुस्से में अपनी चेयर से खड़े होते हैं और वो अपने मीटिंग रूम के लिए चल जाते हैं। ते भी थोड़ी देर बाद उन्हें फॉलो करते हुए अपने मीटिंग रूम में आ जाते हैं और वो ऐसे ही 3 आवर्स तक अपनी मीटिंग्स को कंप्लीट करते हैं। फिर ते उनसे कहते हैं कि योंग अब मीटिंग कंप्लीट हो गई, अब मैं यहाँ से जाऊँ। तो आरएम उनसे पूछते हैं कि अब तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो ते उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ योंग, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप इससे दूर रहिए और मेरे को अभी कहीं जाना है। तो आरएम उनसे कहते हैं कि तुम ज़रूर उस लड़के के पीछे ही जा रहे हो ना, वो क्या नाम है उसका, वो कुकी के पीछे जा रहे हो ना, उसने तुम्हें ऑलमोस्ट ते क्रेजी कर दिया। तो आरएम की बात सुनकर ते को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनको कोई भी आंसर दिए बिना वहाँ से चले जाते हैं। वो कुछ देर बाद ही शुगर आइसक्रीम पार्लर में आ जाते हैं और वो एक कार्ड और फ्लावर्स को उनके जो काउंटर होता है, कैश काउंटर, उस पर रख देते हैं। और वो शुगर से बहुत ही अपने स्वीट टोन में कहते हैं कि प्लीज़ सर आप ये क्या कुकी तक पहुंचा सकते हैं। तो उनकी ये बात सुनकर शुगर स्माइल करता है और कहते हैं ठीक है सर। और ते एक कॉर्नर में जाके बैठ जाते हैं ताकि वो बस कुकी को देख सकें। शुगर थोड़ी देर बाद ही उस फ्लावर बुके और उस कार्ड को अपने हैंड में लेते हैं और वो कुकी के पास चल जाते हैं और कुकी की तरफ देने लगते हैं, जिसे दूर से जिमिन देख रहे होते हैं। जिमिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि शुगा क्यों कुकी को फ्लावर्स दे रहे हैं। जिमिन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उन्हें लग रहा होता है कि शुगा उन्हें नहीं कुकी को पसंद करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर